नमस्कार दोस्तों, तो चलिए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन की। और हाँ, बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको कैसे लिखना है। तो 120 को आपने कैसे करना है, 120 इस तरह से डिवाइड करते जाना है। 2 से अगेन ये 60 बार हो जाएगा, फिर 2 से ये 30 बार में, फिर 2 से ये आपका 15, और फिर 3 से ये 5 बार में। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की घात 3, और गुना में 3 गुना में 5। तो इस तरह से बन जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करें। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये बन गया 2/5। अब 2/5, अब बात क्या होती है, रूल होता है पी बाई क्यू के रूप का, जहां पर ये जो नीचे वाला नंबर है बस इसी को देखना है। ये आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसा होना चाहिए, जहां m और n जो है आपके कोई भी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक। अच्छा, अब बात करते हैं ये इसका दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब या तो जो नीचे वाला फैक्टर है या तो 5 का गुणनखंड के रूप में हो, या फिर जो है, या फिर सिर्फ 2 के मल्टीपल के रूप में हो, या फिर 5 और 2 दोनों के मल्टीपल के रूप में हो। इनके अलावा और कोई भी नंबर ना आए, यानी 5 और 2 के अलावा कोई नंबर नीचे मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में ना आए, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो इसका मतलब अब वो दशमलव प्रसार अशांत हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मतलब क्या है, 5 की घात 1 गुना इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 0, अगर कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है तो साफ साफ ये जो है आपको इस टाइप का दिखने लगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। तो आपको इसी टेक्निक का यूज करके कर लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी बहुपद के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे देखो शून्यकों की संख्या, मेरे बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं। ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काट रहा है, जैसे यहाँ पे रेड पॉइंट से आप देख रहे हो 2 जगह काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे इसको सही कर लेना। ठीक है, इस द्विघात बहुपद में इसके शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बराबर माइनस ऑफ -7 और बटे में 1, यानी कि ये हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं जब होती हैं तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। इसको याद रखना है। a1 बाई a2 इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समीकरण दिया हुआ है, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। तुरंत रेशियो निकालना है। 9 9 का अनुपात, यानी x वाले का x वाले के साथ में 9/18 यानी कि 1/2। उसके बाद 3/6, 3/6 यानी कि 1/2, और 12/24, 12/24 यानी कि ये भी 1/2। यानी कि हमको क्या मिला, तीनों अनुपात जो है सेम आए। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। जब तीनों अनुपात सेम आ जाते हैं, इसका मतलब रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो अब यहां पर रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो दोनों को काम क्या करिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई। जोड़ दीजिएगा तो 5 और 2 7, एक्स बराबर 7 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 1 आएगा। एक्स बराबर 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बी ही आपको लगाना। आगे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रैखिक समीकरण युग्म ये जो दिया हुआ है, इसमें यदि a1 बाई a2 बराबर b1, ये तीनों है तो सही कथन चुनना है। जाहिर सी बात है, रेखाएं जब संपाती हो जाएंगी इस केस में, तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण आपको पहचानना है। इसमें भी स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर है, कट जाएगा तो ये द्विघात नहीं होगा। इधर भी स्क्वायर है, दूसरा भी नहीं होगा। इसी तरीके से ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात बनेगा, कटेगा नहीं। और ये वाला क्यों नहीं हो, क्योंकि ये त्रिघाती बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति, नेचर बताना है, यानी डी का मान निकाल लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रख दीजिए। बी कितना है, 7 7 7 49, माइनस 4 गुना ए कितना है 1 और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 4 6 24, तो ये आ जाएगा आपका 25, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसके जो रूट होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी
अलग अलग होंगे, यानी वास्तविक तथा असमान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपी का सार्वंतर, यानी 21 में से 24 को घटा देना है। 21 माइनस 24 घटाइए कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ध्यान देना, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती। जैसे ही क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से आंसर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो रूट भीतर में ऐसे लिखिए, 2 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। कोई इसमें माइनस प्लस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, बस खाली अंतर निकालो, चाहे 4 में से 2 घटाओ, चाहे 2 में से 4, डजंट मैटर, बस हमको फिगर से मतलब है। तो 4 में से 2 घटा दिए, उसका वर्ग कर दो, तो 2 आएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब देखो 1 में से 3 घटा दो या 3 में से 1 घटा दो, फिर 2 आएगा, इसका 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। और रूट को इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 मात्रक। तो 2 रूट 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे कि 8 को 2 रूट 2 कैसे लिख दिया गया, तो रूट 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हो। तो 4 को जैसे ही वर्गमूल के बाहर निकालोगे 2 आएगा, और रूट के अंदर में 2 बचा रह जाएगा। इस तरह से 2 रूट 2 आता है। एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है, ये h, और त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन होता है v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रख दीजिए 1/3 गुणे, अब यहाँ पाई में सब आंसर है तो पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है, पाई पाई लिखे रहने दीजिए। गुणे में आर कितना है, आर है 6 गुना 6, और एच है हमारा 24, तो 3 8 24 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर 36, 36 पाई और गुणे में 8, अब मल्टीप्लाई करिए, 8 छंग 48 के 8, जिसमें लास्ट में 8 है, सभी में 2 में 8 दिख रहा है। 8 छंग 48 बचता है 4, और 8 त्रिक 24, 24 और 28, 288 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15, साइन ए बराबर 3/5। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका लंब है, तो यहां से आधार कितना हो जाएगा, 3 5 है, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, 4। तो आधार हो जाएगा, तो tan ए लंब बटे आधार पूछता है, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं cos 48 माइनस साइन 42, इसका आंसर हो जाएगा 0। ध्यान देना, यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा रहता है cos 48 डिग्री बटे में साइन 42 डिग्री, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता। अगर ये माइनस में रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, याद रखना, ध्यान देना। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 डिग्री का कोण है, और कह रहा है एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर है, ये हाइट है। तो ये देखिए h बटे में 15 लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा tan का 60, tan 60 मतलब √3। तो यहां से देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15√3 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी वृत्त की, ये क्वेश्चन आएगा तो इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स हो सकते हैं, यानी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कह दे घुमा के कि किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आंसर है 2। ठीक है। अच्छा, कहेगा कि किसी अगर कोई बिंदु है वृत्त के बाहर स्थित है, तो वहां से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर अगर जो है कह दे कि वो बिंदु जो है आपका सर्कल पर ही है, तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा है, तो 1 है। अगर बिंदु जो है वृत्त के अंदर है, तो एक भी समांतर स्पर्श रेखा नहीं एक भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, Q से केंद्र की दूरी 25 है। देखिए इस तरह से कह रहा है, एक बिंदु है, यहाँ पे Q है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं इस तरह से डाली हुई हैं, और ये रेडियस है, रेडियस आपको दिया हुआ, किस लंबाई, देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 और केंद्र से दूरी है ये वाली है 25, तो रेडियस आपसे पूछ रहा है, जाहिर सी बात 24 25, तो ये वाला क्या हो जाएगा 7 बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो कोई नेगेटिव नंबर किसी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं होता, और अगली बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी का मान 1 से बड़ा नहीं होता, यानी किसी भी घटना ई की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 कब होता है, जब घटना असंभव हो, और 1 कब होता है, जब घटना एकदम निश्चित हो। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस 20 क्वेश्चन में से।